एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ लाइंस दी गई हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है एंड ए और बी का रोल बताना है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन एंड b y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्लोप हमें क्या बताता है, ये लाइन की डायरेक्शन एंड स्टीपनेस बताता है, और y इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या होता है 0, इस तरह से इसको हम शो करते हैं, और ये बताता है कि जो y एक्सिस है, वर्टिकली y एक्सिस है, उसको लाइन कहाँ पे क्रॉस करती है। इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम, बहुत बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आइडेंटिकल स्लोप्स, अगर हमें 2-3 लाइंस दी हुई हैं और उनका स्लोप m की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, लेकिन y क्या होता है अलग अलग होता है, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। अगर लाइंस का स्लोप भी सेम है एंड y इंटरसेप्ट भी सेम है, तो ऐसी लाइन क्या होंगी, ये सेम ही लाइन होंगी। थर्ड पॉइंट, अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो लाइन अप जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है लेफ़्ट टू राइट, और नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन नीचे जा रही है। और अगर y इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है। इन लाइंस को हमें क्या करना है, ग्राफ पे भी शो करना है। और ग्राफ पे हम लाइंस किस तरह से शो कर सकते हैं, जब हम ग्राफ होता है उस पर कोई पॉइंट हमें मार्क करना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, तब हम कोई भी पॉइंट वहाँ पे मार्क कर पाते हैं। अब हमारे पास दिया है y इक्वल टू 4x, तो इसके लिए हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं x1 लेती हूँ तो y क्या हो जाएगा, रफली समझते हैं। ये है y इक्वल टू 4x, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अगर मैंने x1 लिया तो y क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर मैं x2 लूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, तो y क्या हो जाएगा 8। अगली इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 2x, सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे। अगर x1 होगा तो y क्या हो जाएगा 2, x2 होगा तो y क्या हो जाएगा 4। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू x, अगर x1 होगा तो y भी 1, x2 होगा तो y भी 2। इन लाइंस को आप लोग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे एंड ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। हमें क्या था, इसमें a और b का रोल बताना था। हमारी लाइन इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें इस m को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, और b को बोलते हैं इंटरसेप्ट। अभी हम इसको अपने इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले y इक्वल टू 4x, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स की b तो है नहीं, तो प्लस 0, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे स्लोप क्या आ जाएगा 4, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या होगा 2, इंटरसेप्ट क्या होगा 0। थर्ड इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू x, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x का एक कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 0। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी y इक्वल टू 4x, उसमें स्लोप क्या था 4, इंटरसेप्ट था 0। सेकेंड लाइन के लिए स्लोप था 2 और इंटरसेप्ट था 0। थर्ड लाइन के लिए स्लोप 1, इंटरसेप्ट 0। अब हमें यहाँ पे a और b के रोल भी बताने हैं, तो हम लिखेंगे 4a सिंस द स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स इज नॉट इक्वल। फर्स्ट का 4 है, सेकेंड का 2 है एंड थर्ड का 1 है, तो तीनों ही लाइन्स का अलग अलग है, देयरफॉर lines are not parallel. If you want, you can add one more point. Slope of all lines is positive, therefore line goes up. 4b, the intercept of all lines equal to 0. तीनों में 0 आया intercept, therefore all lines pass through the
origin.